अच्छा करना चाहिए, बुरों के साथ बुरा करना चाहिए, पर तुम्हारा भगवान उल्टा करता है। हम सत्संग करने आए और पांव में कील लग गई और वो माला माल हो गया। तब गुरुजी ने कहा, भक्त तू जैसा समझ रहा है, तू जैसा देख रहा है वैसा है नहीं, गुरुजी तो आप समझाओ। तब गुरुजी ने कहा, बेटा वो वैश्या के घर जाता था, उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, उसे ढेर सारी संपत्ति मिलने वाली थी क्योंकि उसने पुण्य किया था। उस पुण्य के प्रतिफल में आज उसे बहुत अमीर आदमी बनना था, पर उसने वैश्या के घर जा जा करके अपना वो पुण्य समाप्त कर लिया और थोड़ा सा पुण्य बचा तो उसे ईश्वर ने सोने की थोड़ी सी थैली पकड़ा दी। तो मुझे कांटा क्यों लगा वो कील? तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, तेरी जिंदगी केवल इतनी ही थी, पर तूने सत्संग से अपने आप को जोड़ दिया तो भगवान ने तेरी उस मृत्यु को एक कील में टाल देता है। लोहे की कील वो जो गई उससे ही तेरी मृत्यु टल गई। परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी किस्मत में दरिद्रता होगी, उस दरिद्रता को मिटाकर परमात्मा माला माल बना देगा। और मौत होगी तो मौत को एक कांटा लगा करके वो कांटे में परिवर्तित कर देगा, एक छोटा सा हादसा करके वो मौत को टाल देगा, परिवर्तित कर देगा। हमारे जीवन में कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, हमको लगता है हम तो भक्ति कर रहे थे, ऐसा क्यों घटा। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी, एक बार क्या हुआ, भागवत जी में एक बात हमारे गुरुजी ने सुनाई। बोले एक बार एक गुरुजी एक यजमान के घर भागवत सुनाने गए। जिस दिन गुरुजी ने भागवत शुरू करी उसी दिन यजमान की एक बहुत बढ़िया भैंस मर गई। भैंस, उस जमाने में भैंस ही लोगों की संपत्ति हुआ करती थी, उसी से दाल रोटी सबकी चलती थी। भैंस मर गई। अब चेला बड़ा परेशान, यजमान, गुरुजी आज भागवत जी हमने बिठाई, भैंस मर गई, पता नहीं कल कौन मरेगा, ऐसे में कौन सुनेगा भागवत। तब वो गुरुजी एक चिट्ठी लिखते हैं अपने गुरुजी को। उस जमाने में फोन ऑन नहीं था। गुरुजी ने पूरी बात अपने गुरुजी से कही और गुरुजी ने कहा कि जरा इसकी जन्मपत्री देखो, यजमान का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजा अपने गुरुजी के पास। काशी वो पत्र गया। काशी में विद्वानों की एक मीटिंग हुई। विद्वानों ने कहा कि भाई इसके घर भागवत बैठी थी, इसके घर भागवत बैठी है तो इसके घर ये अनहोनी क्यों हो गई। भागवत जिसके घर होती है उसके घर में तो कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी तकलीफ नहीं आती, फिर इसकी भैंस क्यों मर गई। इसके घर का एक सदस्य ही तो थी, वो भैंस क्यों मरी। तब विद्वानों ने उसकी कुंडली देखी यजमान की, तो यजमान की कुंडली जब देखी तो दंग रह गई। विद्वानों ने कहा कि भाई आज के दिन इसकी भैंस मर गई, भैंस को नहीं मरना था, आज के दिन तो यजमान को ही मरना था, पर भागवत का संकल्प था तो भागवत के संकल्प से इसकी जगह पे इसकी भैंस को भगवान ने ले ली, इसकी मृत्यु टाल दी, इसकी जगह पे उसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसने भागवत का संकल्प ले लिया था। याद रखना भक्तों, हम किसी अच्छे काम का संकल्प ले लेते हैं ना, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, यमराज की ताकत नहीं है कि वो हमें मार सके। स्वयं ईश्वर रक्षा करते, यदि संकल्प उचित है तो। संकल्प उचित है, दान करने का संकल्प हो, कथा सुनने का संकल्प हो, भागवत सुनने से ही आधी व्याधि समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो देखो, कभी कभी आपने देखा होगा हवा तो चल ही रही है,
जब आप साइकिल चलाते हैं ना और कभी हवा पीछे से आती है तो बिना पेडल मारे साइकिल भागती है, भागती कि नहीं? पीछे की हवा आती है तो फिर एक पेडल मारो तो 10 पेडल की साइकिल, और कभी कभी हवा सामने से आती है तो 10 पेडल मारो तो 1 पेडल की साइकिल आगे बढ़ती है। जब ईश्वर अनुकूल होता है तो वो पीछे की हवा बन करके आता है। तुम थोड़ी सी मेहनत करते हो, सफलताएं बहुत प्राप्त हो जाती हैं। जब मेहनत कम और सफलताएं ज्यादा मिले तो समझ लेना ईश्वर की कृपा, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है। और जब तुम मेहनत ज्यादा कर रहे हो और सफलताएं कम मिल रही हैं, समझ लेना कि परमात्मा प्रतिकूल है। तुम पहले परमात्मा को मना लो, परमात्मा को रिझा लो, उसकी शरण में पहुंच जाओ, उसकी कृपा होगी तो क्या असंभव है। समझ रहे हैं? तो भगवान का भजन क्यों जरूरी है? भगवान क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान यदि साथ में है तो बड़े से बड़ा संकट भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। मस्ती के साथ ताली दोनों हाथ उठाकर जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, जय हो, बोलो किसकी ये औकात है। हरि बोल। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है,
डरने की क्या बात है। हे हरि हरि को क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। हो क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। यहाँ वहाँ भटकने से क्या होगा, ये मान लो कि कन्हैया मेरे साथ हैं बस। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। हो क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। हो झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, इनके चरणों में मैं तो रहूं। इनके चरणों में बने रहो, इनके चरणों से जुड़े रहो। छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। पति कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, नारी को उस पति का आदर करना चाहिए। पति और पत्नी अपने पिछले जन्म के हिसाब किताब को ही पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। पति भी अच्छा हो, पत्नी भी अच्छा हो। वैसे गृहस्थी की गाड़ी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की समझदारी से बहुत अच्छी चलती है। चलती तो एक की समझदारी से भी है, पर दोनों समझदार हों तो और अच्छा है। पत्नी समझदार है तो पति को भी समझदार होना चाहिए। जिनकी पत्नी समझदार है वो बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि घर
स्त्री से ही स्वर्ग बनता है और स्त्री से ही नरक बनता है। आप लोग अपने रिश्तों को बहुत बहुत कमजोर करके रखे हो। आपकी पति से बनती है कि नहीं? आपकी बनती है? सबकी बनती है? सबकी बनती है तो सब ऐसे ऐसे बनती है? आपकी बनती है? भैया जी आपकी बनती है पति से? ओ मैया जी बनती है? नहीं बनती? अच्छा, आपकी तरफ से नहीं बनती कि उनकी तरफ से नहीं बनती? हाँ? पति और पत्नी साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं। एक भी पंचर हो जाए तो काम नहीं बनेगा। पत्नी और पति दोनों को बराबर समझदारी रखनी चाहिए। और आज के जमाने में तो हम कहते हैं कि दोनों को प्रेम से कमाना भी चाहिए, आनंद से, ताकि थोड़ी थोड़ी कमाई से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। एक की कमाई से घर परिवार जरा कठिन है। आज के जमाने में चलना बड़ा महंगा है भाई। हाँ, ऐसे। तो पति पत्नी को दोनों प्रेम से कमाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। घर पे बैठ के भी जो काम कर सकती हो आप घर पे बैठ के करो, जो कर सकते हैं। कई लोग पढ़ लिख के घर पे ही बैठे रहते, काम धाम कुछ करते नहीं। तो पहले ही नहीं पढ़ना चाहिए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। पढ़ाई लिखाई कुछ करो। घर पे रहोगे तो अकेले कहते ना, खाली दिमाग शैतान का। पति का सपोर्ट करो। पति जो काम कर रहा है वो काम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उस काम में मदद करो, सहायता करो। सहयोग करना चाहिए पति पत्नी को। और हम तो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में पैसा भले ना हो, पर प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कई पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को जूती समझते हैं, पांव की जूती। अच्छा, आज की छुट्टी थी कि नहीं? सरकारी नहीं है, कल की है। तो कल्याण अपने पति को। हमें लगा आज ले आओगी आप, पर लाई नहीं। कई पुरुष होते हैं अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। ये मूर्ख पुरुष है। पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, परिवार की शोभा और परिवार का सम्मान होती है। जिस पुरुष को अपनी नारी को खुश करना हो, उस पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का, अर्धांगिनी का सम्मान किया करे। क्योंकि स्त्री जात जो होती है ना, ये पैसे से ज्यादा सम्मान की भूखी होती है। तो पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का, अर्थात पत्नी का, अर्थात स्त्री का, चाहे स्त्री बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में नारी हो, नारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि नारी को पैसे से कोई अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन उसका सम्मान करके दिल जीत सकता है। सम्मान सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए। इसलिए खासकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उसी घर में देवताओं का, देवियों का वास होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है, अन्नपूर्णा होती है, लक्ष्मी माँ होती है, खुशहाली होती है। जिस घर की स्त्री रोती 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 रहती है, उस घर में सुख शांति कभी टिकती नहीं। जिस घर में हंसी खुशी होती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जिस घर में हमेशा हमेशा झगड़ा, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा खींचातानी, नरक वही तो है। इसलिए अपने घर में धन के लिए भले मत रोइए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके घर में
धन कम हो, भगवान धन कम दे, लेकिन हमारे घर में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब सोचिए, जो बहू अपनी सास से बहुत प्यार करती हो, जो सास अपनी बहू से बहुत प्यार करती हो, जहां प्यार अधिक होगा क्या वहां झगड़ा होगा? बोलो, झगड़ा कब होता है? प्यार की अधिकता में या प्यार की कमी में? बोलो मैया जी, कम होता तो झगड़ा होता। पति पत्नी के बीच में भी प्यार कम होता है तो झगड़ा होता है। प्यार कम होता है, शिकायत बढ़ जाती है, शिकायत बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि प्यार आप शिकायत ना बढ़ाकर, झगड़ा ना बढ़ाकर, यदि प्रेम को बढ़ा लो तो फिर आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रेम बढ़ाओ, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम हो। और ये सारा प्रेम गोविंद के प्रति भी होना चाहिए, मेरे भगवान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। सबके साथ रहकर, सबके साथ प्रेम करके और फिर गोविंद से प्रेम करोगे तो आप जीत जाओगे। प्यार केवल एक से नहीं होना चाहिए कि अपने पति से प्यार कर लिया और सास को लात मारते रहो, ससुर को दुत्कारते रहो ना। स्त्री को चाहिए, अच्छा बताओ, हमें सम्मान सबका करना चाहिए कि कुछ लोगों का करना चाहिए? बोलो, सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए। यदि हम सबका आदर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना, और एक का ही आदर करते रहें और आपका ना करें तो फिर आप बुरा मान जाएंगे, गुरुजी तो हमको आदर ही नहीं करते। बस आप अपने पति को आदर करती हो, पति का सम्मान करती हो, पर उसी पति की मां का सम्मान नहीं करती हो, कितनी गंभीर बात है। हाँ मैया जी, हिंदुस्तान की बहुओं का एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी गाया होगा। भारत की हर बहू ये गाना जरूर गाती है। कौन सा? मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये सब हमने बनाया महाराज जी, चम्मच तक नहीं दिया सास ने, कुछ घर से ऐसे निकाल दिया था, कुछ नहीं, बर्तन वर्तन कुछ नहीं। 100 में से 99 बहुएं यही गाना गाते, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। एक बहू से हमने पूछा कि एक काम करो, पहले तो ये बताओ कि यदि चम्मच नहीं दिया तो ये जो पति है आपका, ये किसने दिया? किसने दिया? आपके पति को किसने दिया? सास ने तो दिया। और कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति वापस करो। लो चम्मच अपना सोने का ले लो, और क्या मतलब हद हो गई तुम्हारी मूर्खता की। जिगर का टुकड़ा दे दिया, 9 महीने पेट में रख के पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, फिर भी रो रही हो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जान दे तो दी, क्या चाहिए तुम्हें? गला काट लो अब। संतोष नहीं है, शिकायत है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोगों का यही तो दुर्भाग्य है। ईश्वर से भी हम शिकायत करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे जितना दिया है उसका सदुपयोग कहाँ किया आपने? एक बात बताऊं, हम लोग कैसे, हम लोग छोटे से बच्चे जैसे हैं। बच्चों को जब आप मेला घुमाने ले जाते हैं ना, तो बच्चे ना खिलौने की दुकान में जब खिलौने देखते हैं तो घुस जाते हैं। माँ ये खिलौना दिला दो, ये पापा ये दिला दो। माँ ने दिला दिया, ये दिला दिया। थोड़ी देर तक ना वो उस खिलौने से खेलता है, और थोड़ी देर बाद दूसरी दुकान दिख जाए खिलौने की तो वो कहेगा ये दिला दो। माँ कहेगी ये है तो तेरे पास, नहीं नहीं ये वाला नहीं। वो जब तक उसके हाथों में नहीं था तब तक उसके पास उसकी वैल्यू थी, और हाथ में आया उसकी वैल्यू कम हो गई। बस यही तो जिंदगी है। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसकी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं, जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो है उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो चाहते हैं कि काश हमारी आंखें होती तो हम भी देख लेते। आंखें नहीं, जिनकी हैं वो कौन से सुखी हैं? वो भी तो शिकायत कर, भगवान तूने क्या दिया,
जिनकी आंखें नहीं हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, और जिनकी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं। जिनके पांव नहीं हैं वो भी शिकायत कर, भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमें पांव नहीं, पांव दे दो। जिनके हैं वो चल चल के गांजा पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। जिनका बेटा नहीं है, जिनका बेटा नहीं है वो रो रहे हैं, गुरु भगवान बेटा नहीं दिया आपने बेटा। जिनके हैं वो अपने बेटों को संस्कार ना दे करके कुसंस्कारी बना चुके हैं। आज जिनके बेटे हैं उन्हीं के बेटों ने हाथ पकड़ के माँ बाप को घर से बाहर कर दिए, चलो। जिनके नहीं हैं वो भी तो रो रहे हैं, और जिनके हैं वो कौन से खुश हैं। संतुलन बहुत गजब बनाया परमात्मा ने। मेरी माँ जो नहीं है उसकी फिक्र कभी नहीं करनी चाहिए, जो है उसकी कदर करनी चाहिए बस। मेरी पत्नी कैसी भी है मुझे उसका सम्मान, उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा पति कैसा भी है मुझे उसकी कदर, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो। पत्नी से बहुत प्यार करते हो तो पत्नी की जगह गोविंद को खड़ा कर लो और कहो कि ये पत्नी नहीं, ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान से प्यार है। पुत्र से बहुत प्यार है, तुम पुत्र से बहुत प्यार करती हो या करते हो, तो ये समझा करो कि ये पुत्र नहीं, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, हम इनसे प्यार कर रहे हैं। पुत्र की जगह गोविंद को खड़ा कर लो, पति की जगह परमेश्वर को खड़ा कर लो। तुम जिससे जुड़े हो उसकी जगह पे किसे देखा करो, उसके रूप में किसे देखा करो। हाँ, मेरी मां, पत्थर में यदि हम भगवान को देख सकते हैं तो क्या हम इंसान की शकल में भगवान को नहीं देख सकते। तुकाराम जी, नामदेव जी, महाराष्ट्र के एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए श्री नामदेव जी। वो नामदेव जी घर पे एक दिन घर के बाहर ठंडी का टाइम था, रोटी बना रहे थे, ऐसे हाथों वाली रोटी बनाई और 4 रोटी बनाई, चारों रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने चले गए कि घी चुपड़ के फिर भगवान को भोग लगा के खाएंगे। घी की कटोरी लेने गए तब तक कि कुत्ता आ गया और रोटी मुंह में दबा के भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लिए और दौड़ रहे हैं, अरे प्रभु जी रुक जाओ। लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो, अरे बोले प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम सूखी ना खाओ। दौड़ पड़े, कुत्ता भाग रहा पीछे से नामदेव जी, और भैया दुनिया कह रही बाबा पागल हो गया, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा। कुत्ते को भगवान कह रहा, दुनिया को कुत्ता दिख रहा था और भक्त को उस कुत्ते में भी भगवान दिख रहे थे। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गंगा मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पीतल है, मान लो तो भगवान। हर चीज मानने से होती है, वस्तु तो वही है, देखने का नजरिया है। हाँ, वही चीज को हम अपने अपने नजरिए से देखते हैं और नजरिए से ही बात बनती है बस। यही कहना चाहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो, सास ससुर में भगवान को देखा करो, वृद्धों में भगवान को देखा करो। हम तो कहते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी में भी भगवान ही देखना चाहिए। ये भगवान है, ईश्वर सर्वत्र है। यदि सीय राम मैं सब जग जाने, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब में भगवान है, तो क्या पत्नी सबसे बाहर है? बताओ, सब में भगवान है तो क्या पत्नी सबसे बाहर हो गई, संसार से बाहर हो गई? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भी भगवान है।
सब में भगवान है तो फिर पति में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पिता में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर इसमें भी भगवान है, इनमें भी ये भी भगवान है, फिर सब तो भगवान है, फिर हम निंदा किसकी करें, बुराई किसकी करें, घृणा किससे करें। इसलिए कहते हैं कि घृणा किसी से ना करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब ईश्वर का रूप है, सब वही तो है। ना जाने किस रूप में, आगे बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में मिल जाएं। कभी आएंगे तो बंसी बजाते नहीं आएंगे, किस रूप में आ जाए तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए अपनी पत्नी का क्या करना है, आपको सम्मान करना है, आदर करना है, प्रेम करना है। अपने पति का क्या करना है, सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, प्यार से रहा करो। ये देखो 5 उंगली अलग अलग रहती है ना तो कोई काम नहीं बनता। आपका पेट भी तब भरता है जब ये 5 एक हो जाती हैं, तब रोटी उठा के ऐसे खाते हो क्या, ऐसे खाते हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जिस घर में एकता होती है अर्थात प्रेम होता। वो झाड़ू देखी होगी आपने, झाड़ू ना कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि खुद बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। बस जिस दिन तुम बिखर जाओगे उस दिन अपने दुख का कारण खुद बन जाओगे। आपका बिखरना, आपका टूटना आपके दुख का कारण। एकता है तो आप मजबूत हैं। इसलिए हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को एक होना चाहिए। आप लोग ना बहुत लड़ते हैं जात पात को लेके, छुआछूत को लेके, ऊंच नीच को लेके, बिल्कुल गलत बात है। जात पात ऊंच नीच छुआछूत बिल्कुल खत्म करने का टाइम है। ये सारी चीजें समाप्त कर दो, नहीं तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों ने यही तो किया था, फूट डालो। अंग्रेजों ने ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया और खूब राज किया। सालों, कई 100 साल राज्य किया। आपसे क्या छिपा है? क्यों राज्य किया? क्योंकि हम लोग आपस में भैया जी लड़ते थे। और तब तो लड़ते थे, आज भी जात पात को लेके हम लड़ते हैं। बड़े मूर्ख लोग हैं भारत में, जात पात को लेके लड़ते हैं। बताओ, राम जी सबरी के घर गए, वो सबरी कौन जात की थी जानती हो मेरी माँ? सबरी सबर जात की थी, भीलों की बेटी थी। यदि आज की भाषा में कहें तो सबरी दलित थी, दलित की बेटी थी। पर दलित के घर राम जी जाकर उसके जूठे बेर खाए कि नहीं? जब मेरे भगवान ने भेदभाव नहीं रखा तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला? भगवान केवट के घर गए कि नहीं? विदुरानी भी शूद्र थी। आज की भाषा में विदुर जी शूद्र थे, शूद्र, उनकी मां शूद्र थी। चर्चाएं देखिए, भक्त को आप जात पात पर नहीं रख सकते। रैदास भक्त, काशी में एक रैदास भक्त हुए हैं। मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास भक्त। जाति के, आज की जाति का नाम लूं तो मोची, जूता सिलते थे, है ना? मोची थे कौन? रैदास जी जात के मोची थे। जूता सिलने की दुकान थी काशी में, आपके जूता सिलते थे वो। लेकिन इतने बड़े भगत थे कि जूता सिलने वाले के घर स्वयं भगवान आते थे। अरे रैदास, आज रोटी खानी। साधु के रूप में आए भगवान। रैदास जी भूख लगी है। रैदास जी बोले, प्रभु साधु जी हमारे घर मत खाओ, हम तो जाति के मोची हैं, कोई देख लेगा तो आपको साधु समाज से निकाल देगा। भगवान बोले, हम तो पहले से निकले, कौन निकालेगा हमें? तुम तो खिलाओ। बोले नहीं नहीं। अच्छा, वो डर रहे थे, बोले हम नहीं खिला सकते आपको। फिर क्या करें? बोले आप एक काम करो, फल खा लो। रैदास जी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो कड़ी खाएंगे, पकौड़ी वाली और
भात खाएंगे और चावल का रोटी खाएंगे और दाल खाएंगे। और फिर उनकी पत्नी ने कच्चा भोजन बनाया, कढ़ी पकौड़ी डाल के और दाल सब्जी और रोटी बनाई, और फिर भगवान ने खाए। ये चर्चाएं उनके चरित्र में लिखी हैं, भक्तमाल में लिखी हैं सब चीजें। कलयुग की घटना है। अभी रैदास भक्त मीरा की गुरुजी तो थे। मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जिसकी शिष्या मीराबाई है उसका गुरु कैसा रहा होगा। उसके घर भगवान आते थे श्री रैदास भक्त के, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का हो। बस भगवान के तुम हो गए तो तुम्हारी और हमारी जात एक हो गई। जब तक तुम भगवान के नहीं हो तब तक तुम्हारी जात अलग अलग हो सकती है। जिस दिन तुम राम के हो गए उस दिन हम और आपकी एक ही जात है। तुम भी राम की भक्ति कर रहे हो, हम भी राम की भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हारी और हमारी एक जात होगी कि नहीं। इसलिए जात पात का ना मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहिए, जात पात को ना तूल नहीं देना चाहिए, जात पात के चक्कर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपने भारत को, ये भारत माँ है, बोलो भारत किस किस की माँ है? भारत माता को कौन कौन अपनी माँ समझता है? आपकी माँ। अब आप में से कई लोग ब्राह्मण होंगे, कई लोग क्षत्रिय होंगे, कई वैश्य होंगे, कई शूद्र होंगे, पर चारों की मां भारत माता है कि नहीं? तो बताइए, भारत मां आपकी है, भारत मां मेरी है, तो मां हम सबकी हो गई, तो तुम और हम भाई बहन हो गए कि नहीं? फिर एक हो गए कि नहीं? फिर क्यों लड़ते हो? कब अक्कल आएगी? भारत मां को मां कहते हो, लड़ते हो, सही है? गलत है कि नहीं? और हम गलत बोल रहे हैं तो हमें सजा दे दो आप। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं मेरी माँ? कितने कितने हाथ होते हैं? कितने बेटा कितने हाथ होते हैं दुर्गा मैया के? हाँ? कितने? 7 8। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों होते हैं? अच्छा, दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्या है? क्या? शेर। हाथ 8, शेर में सवार है। हर नवरात्रि को आप लोग दुर्गा जी बिठाते होंगे और दर्शन करते होंगे। नवरात्रि में व्रत उपवास, माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता, चलता है सब। भंडारे भी चलते हैं नवमी दसवीं के दिन। तो दुर्गा मैया हर साल आती हैं। क्या संदेशा लेकर आती हैं वो? दुर्गा मैया जी के एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी दुर्गा जी के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? हमने कहा दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे एक सिद्धांत कारण है। क्या कारण है? बोले दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे कारण ये है कि दुर्गा मैया कहना चाहती हैं आपसे और हमसे कि देखो, तुम 4 लोग ना इकट्ठे हो जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तुम चारों इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 हाथ हो जाएंगे। और जिस दिन तुम चारों इकट्ठे हो गए ना, तो दुर्गा जी शेर की सवारी कर रही हैं। मानो मां कह रही है कि तुम जिस दिन चारों इकट्ठे हो जाओगे, शेर की सवारी कर लोगे तुम, शेर को भी तुम पछाड़ दोगे, तुम एक तो हो जाओ। क्या मजाल अमेरिका की, क्या मजाल पाकिस्तान की कि वो हम पे आंख उठाए, क्या मजाल चाइना की कि वो हमारी तरफ देखे। हम एक तो बने, हम में एकता नहीं है, एकता नहीं। एक बनो, भारत को बंटने ना दो, टुकड़े टुकड़े होने ना दो। जात पात का जहर घोल करके नेताजी वोट मांग लेते हैं, जात पात में आपको लड़ा देते हैं। याद रखना, हमारे देश में जात तो थी पर जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है। नेताओं से जरा सावधान, उन नेताओं से जो जातिवाद का जहर घोलते हैं, जो आपको आपस में लड़ाते हैं, बांटते हैं।
जातिवाद ना हो। ईश्वर नरक में तुम्हें जगह नहीं देगा, स्वर्ग की तो छोड़ दो। जाति होनी चाहिए, ठीक है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम सब एक हैं। ये 4 उंगली है आपकी, ये थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ा छोटी है, ये और छोटी, और ये सबसे बेचारी है। तो सबसे छोटी हो तो एक काम करो, उसको अलग कर देते हैं अपन लोग, हटा दो। छोटी किसी काम की भी नहीं बेचारी, काम तो इनसे चल रहा है। याद रखना है भले छोटी, पर जब तुम भगवान के हाथ जोड़ते हो ना, तो यही सबसे आगे होती है। देख लो, जोड़ो हाथ अपने। कौन हो गया सबसे आगे? ये हो गई सबसे छोटी है। जब भगवान के दरबार में जाती है ना, तो पहले इसको ही भगवान का दर्शन होता है, भले छोटी है। ये 4 उंगली जो है ना, यही है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर याद रखना, इनमें से एक को भी हम काट दें, एक को भी, 4 महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जितना महत्व रखता है, क्षत्रिय भी उतना महत्व रखता है, वैश्य भी उतना महत्व रखता है, और शूद्र भी उतना। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब भाई भाई हैं। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। हाँ मैया जी। और रही छुआछूत की बात, तो हमारे देश में छुआछूत पहले नहीं थी, बाद में आई। और छुआछूत का एक दूसरा कारण भी है। हमारी माताएं, कई माताएं हैं। अब मैं आपके घर की बात कर रहा हूं। आपके घर पे क्या होता है? आपके बच्चे और आप लोग बाथरूम जाते हैं, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले, बिना कुल्ला किए आप आ जाते हैं। आप दीर्घ संका जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहते। तुम्हारे हाथ का तो हम पानी नहीं पिएंगे, तुम भले ब्राह्मण हो। तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, 4 के लिए नियम है कि तुम बाथरूम जाओ तो बाथरूम चाहे स्त्री जाए चाहे पुरुष जाए, जाने के बाद तुम्हें 3 कुल्ले करना है, पांव धुलना है, हाथ धुलना है, तब तुम बाहर आने के लायक हो। तुम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, 4 के लिए बोल रहा हूं। और टॉयलेट जाओ, दीर्घ संका जाओ, तो उसके बाद तुम जितनी बार जाओ तो नहा के वापस आओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। तुम भले ब्राह्मण हो बने रहो, क्षत्रिय हो बने रहो, वैश्य हो बने शूद्र, तुम्हारे हाथ का पानी कोई पिएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा और तुम खुद भ्रष्ट हो जाओगे। आप अपने घर में शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो याद रखना, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ये छुआछूत नहीं है, ये जात पात का छुआछूत नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि और अशुद्धि की बात है। भाई तुम शुद्ध रहो ना, शुद्ध रहो। अपने बच्चों को सिखाओ, जैसी राखो शुद्धि। ये मैं नहीं कह रहा, आपके बाप दादे भी कहते थे कि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। बोलो, जैसा पियो पानी वैसी बोले। इसलिए आप जाओ। हम कई लोगों की आदत होती है, सवेरे जाके वो टॉयलेट करके, बाथरूम टॉयलेट करके आ जाते हैं और पूरे घर में मटकते रहते हैं। शर्म नहीं आती? बताओ। हम लोग रात के, ठंडी हो, माघ हो, कोई भी महीना हो, हम लोग दिन में 2 बार 3 बार भी यदि कभी जाना पड़े तो जितनी बार जाते हैं नहा के वापस आते हैं। और बाथरूम जितनी बार जाएंगे तो कुल्ला करके। हम लोगों का तो जनेऊ होता है, हम लोगों को तो जनेऊ लगा के कान में 3 बार जनेऊ लगा के, और बैठ करके, खड़े होके नहीं, पिचकारी मारना रहता। आजकल अपने बच्चों को ये तो सिखाओ कि बेटा तुम्हें बाथरूम, आजकल के बच्चों को बाथरूम करना भी नहीं आता, और कि क्या कहें हम। ये बात सब कहने की नहीं है, पर कौन सिखाएगा आपको? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। आजकल के बूढ़े बूढ़े लोग खड़े होकर बाथरूम करते हैं, गलत बात है। जब तक छोटे थे तब तक तो तुम माँ की गोद में भी करते थे तो चलता था।
पर बड़े हो गए हो। हमारे भारत के लोग खड़े होके नहीं, बैठ करके ही बाथरूम करते हैं। खड़े होके तो बुद्धिहीन लोग ये सब करते हैं। जो मर्यादा, हमारे पुराने आपके दादा परदादा धोती पहना करते थे कांच लगा के, याद है कि नहीं? धोती पहनते थे। धोती क्यों पहनते थे? खड़े होके बाथरूम करने से क्या होता है कि बाथरूम करने के बाद वो गंदा पानी आपके पैंट में लग जाता है और फिर आपकी जो शुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है। और आप सोचिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और आपको बाथरूम लग गई और आप खड़े होके बाथरूम कर ली और उसके 2 बूंद जाकर के पैंट में लग गई और तो फिर मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए, तो तुम्हारी शुद्धि तो वहीं नष्ट हो गई। तो शुद्धि नष्ट हुई तो बुद्धि तो पहले मंदिर जाने के पहले नष्ट हो गई। बचा क्या? शुद्धि से बुद्धि है। अपने आप को गलत लोगों से बचाना हो, गलत विचारों से बचाना हो तो पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। शास्त्र जो कहते हैं वो मैंने कह दिया। इसलिए बैठ करके, हमारे शास्त्रों में तो पानी लेकर के बाथरूम करने का विधान है। हाथ में पानी लेकर के ही बाथरूम करना। हम लोग भी जहां पानी नहीं होता वहां बाथरूम नहीं करते। पानी लेकर जहां पानी होगा तो बाथरूम करने उतरेंगे, जहां पांव धुलने की व्यवस्था हो। हम लोग तो 12 महीने यात्रा करते हैं, पानी लेकर चलते हैं। बाथरूम जाना हो तो पानी लेकर जाते हैं, प्रक्षालन करते हैं, कुल्ला करते हैं, पांव धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, फिर गाड़ी पे चढ़ते हैं, फिर चलते हैं। आज की स्थिति में भी हम अपना ख्याल रखते हैं शुद्धि बुद्धि का। शुद्धि भूल जाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। आहार हम बिगाड़ लेंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे, आओ मांस ले आओ, ये ले आओ, वाली सब खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? फिर हम ये सब चीजें आपको कैसे सुना पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? हम भ्रष्ट रहेंगे तो आपको क्या मार्ग बताएंगे? अब हम खुद गांजा पिए और कहें कि भाई तुम गांजा नहीं पीना, हम खुद गलती करें और आपसे कहें तुम बीड़ी पिए हम और तुमसे कहें बीड़ी ना पीना, बताओ। अब बताइए कि आप लोग हमें शराब पीते देख लो, हम खुद शराब पिए आपसे, भाई यजमान जी जरा शराब लेके आना, और हम आपके साथ शराब पिए, तो फिर आपके साथ शराब पिएंगे तो क्या आप बैठ के कथा सुनोगे? पहले तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब हम बदलेंगे तब मैं आपको बदलने की ताकत रखूंगा, तब मैं आपको बदल पाऊंगा। अपने आप को बदलोगे तो अपना परिवार बदल पाओगे, अपने आप को बदलोगे तो अपना राष्ट्र बदल पाओगे। अपने आप को नहीं बदलोगे तो जाओ चूल्हे में। तो शुद्धि का हमारी माताएं बिना नहाए रसोई में नहीं, हमारी माताएं सवेरे उठती हैं और सीधे रसोई में जाती हैं। रसोई से तुम्हारी बुद्धि बनती है, रसोई से अन्नपूर्णा वहीं रहती है। रसोई में बिना नहाए हमारे घर पे कभी आज तक हमारी मां बिना नहाए रसोई पे नहीं गई। आज तक बिना नहाए हम लोगों के यहां रसोई खुलती नहीं, जहां भोजन बनता वहां हम लोग जाते ही नहीं। हम बचपन से नहीं गए और ये हमें किसी ने बताया नहीं कि बेटा तुम जाओ तो नहाओ। बचपन से ही आदत थी कि ये सब जाने के बाद तो नहाना है, शुद्ध होना है। किसी ने सिखाया नहीं ये सब चीजें, ये तो ब्लड में थी, रक्त में थी। इसलिए सावधान, शुद्ध रहो। शुद्ध रहोगे तो भजन में मन। गुरु जी मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा तुम्हारा मन? पहले खान पान शुद्ध करो, शुद्धि रखो, मन पवित्र होगा। कीर्तन करो, अंतःकरण पवित्र होगा, अपने आप मन लग जाएगा। मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने आप को मन लगे, उस योग ढालो ना, बनाओ। बनाते हो नहीं, चिल्लाते हो, मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा भाई? बनाना पड़ता है। तो जितने लोग हैं अपनों का सम्मान किया करो, अपनों का सम्मान करना चाहिए, है ना? एक छोटा सा भजन सुनाता हूं जो आपकी जिंदगी की सच्चाई आपके सामने रखेगा।
हो भक्तो हो भक्तो हो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। अब पता नहीं किसका बुलावा आ जाए, आपका कि मेरा। मैं तो एकदम रेडी हूं साहब, आज आ जाए तो चलने को। आप रेडी हो के नहीं? तैयार रहो। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश बुलावो आग्यो राम को। ये गजब की बात है कि यहाँ बुलावा आ रहा है और यहाँ लोग नाच रहे हैं। ये बड़ा गजब है। एक तरफ बुलावा आ रहा है, एक मर रहा और एक को नाचने की पड़ी। बैठो, नहीं सब मजे लेंगे तुम्हारे। बैठ जाओ मैया जी, ये मरने वाला भजन है, तुम नाच रही हो, वैसे अच्छा है, खुशी खुशी जाएंगे। हाँ, ये भजन हमारी और आपकी जिंदगी की एक सच्चाई रियलिटी पर है। पहला बुलावा किसका आया वो जरा ध्यान से सुनिएगा। पिताजी का बुलावा आ गया। एक पिताजी जाने लगे। पता नहीं वो पिताजी कौन थे, पर वो पिताजी आपके पिताजी थे। जाने लगे। जब आपके पिताजी जाने लगे ना, तो उन्होंने यमराज से कहा, यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दे दो हमें, 1 मिनट का। यमराज जी बोले क्या करोगे? बोले 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहेंगे। तो आपके पिता ने यमराज को रोका और आपसे एक बात कही। वो बात मैं, ये दास, आपके पिताजी की तरफ से आपसे कह रहा हूं। ये समझना कि आपके पिताजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप सबके पिताजी, ये आप सबके पिताजी कह रहे हैं। जिनके पिताजी नहीं है तो समझना कि वो कह के गए हैं, और जिनके हैं तो समझना कि वो जाएंगे तो यही कह के जाएंगे। क्या कह के जा रहे हैं पिताजी आपके? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। पिताजी कह रहे हैं, भाई भाई प्रेम से रहना। कितने भाई हो आप लोग? 4। पिताजी कह रहे हैं आपके पिताजी के, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब देखो मेरी माँ, भाइयों,
घर बट जाने चाहिए ठीक है, चूल्हे अलग हो जाएं ठीक है, पर भाई भाई का दिल अलग नहीं होना चाहिए, मन अलग नहीं होना चाहिए। जुड़े रहो दिल से, साथ में रहना, कभी टूटना मत। क्योंकि जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दिल आपके पिता का दुखता है कि देखो मेरे कैसे संस्कार थे बच्चों के, ये आपस में लड़ रहे हैं। और जब तुम प्यार से रहते हो ना, तो माँ बाप बड़े खुश रहते हैं। आप लोग वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, मैहर जाते हैं, शारदा माँ की यात्रा दर्शन करने। भक्तों, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है वैष्णव देवी की। लोग चढ़ते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना आसान है, मैहर वाली माता की 1000 सीढ़ी चढ़ना आसान है, पर रूठे भाई के घर जाकर के, अपने भाई के घर जाकर के, उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ करके कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले से लगा लेना बड़ा कठिन है। हम ये नहीं कर पाते और बाकी सब कर लेते हैं। पिताजी चले गए, अब माँ जाने लगी, तो माँ क्या कहती है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं, आपकी सास कह रही है, क्या कह रही है? ध्यान से सुनना मेरी माँ। सास कह रही है, आपकी माँ कह रही है, यमराज जी 1 मिनट रुक जाओ, हम अपनी बहू, उनकी बहुएं थी, तो माँ मरने के पहले बहू से क्या कहती? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम। सास कह रही है, बहू मैं जा रही हूं, पर इस घर को टूटने मत देना। और घर को तोड़ती बहुएं ही हैं। धागे को तोड़ना हो तो कैंची चाहिए, कपड़े को तोड़ना हो तो कैंची चाहिए, पर घर को तोड़ना हो तो बहू चाहिए। सारी बहुएं तो ऐसी नहीं कह सकता मैं, पर 99% बहुओं के कारण, अर्थात स्त्रियों के कारण ही घर टूटते। आपको बुरा लगे तो लगे, पर टूटते हैं। इसलिए आप चाहो तो घर को, आप चाहो तो कैंची बन जाओ, आप चाहो तो सुई बन जाओ। कैंची बड़ी होती है। एक दर्जी कैंची से कपड़े को काट कर पांव के नीचे दबा रहे थे और सुई से बटन लगा करके सिर की पगड़ी पर सजा रहे थे। किसी ने कहा, दर्जी जी कैंची को पांव के नीचे, सुई को ऊपर टोपी पे क्यों? तब दर्जी ने कहा, कैंची जो है वो तोड़ती है इसलिए पांव के नीचे कुचली जाती है, सुई जोड़ती है इसलिए उसके सिर के ऊपर पगड़ी पर हम सजा रहे हैं। तो तोड़ने वाले से जोड़ने वाला महान होता है। 1% वो बहुएं हैं जो घर को जोड़ती हैं। उन 1% बहुओं में आपका नाम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, घर को टूटने मत दीजिए, घर की अखंडता को बनाए रखिए, घर के प्यार को, सिद्धांत को बनाए रखिए। आप जब टूटते हैं, झगड़ा करते हैं, आपकी सास बहुत दर्द होता, उससे रोती है। मत रुलाइए अपने पूर्वजों को। देखिए पता नहीं किसका समय आ जाए, कब आ जाए।
जब तक हो ना प्यार से रहा करो, मैं तो बस आपसे यही चाहता हूं। एक माँ थी, उसने बेटी का विवाह तय कर दिया। 15 दिन में ही उसकी बिटिया का विवाह था, पर घर पे बारात आए उसके पहले यमराज आ गए। चलो माँ, आपका टाइम पूरा हो गया। जब माँ मरने लगी तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे विवाह करने की, कन्यादान करने की इच्छा तो थी, पर समय पहले ही मुझे पूरा कर रहा है। चल पड़ी वो माँ, पर मरते समय यमराज से कहती है, 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी बिटिया से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। बेटी मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटी मन की इच्छा थी तेरा ब्याह करूं, पर जा रही हूं, पर अब तू चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई 10 साल का है ये, अब तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरा भाई है, अब यही तेरा कन्यादान करेगा। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। हो मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। माँ चली गई। मरने के बाद हम लोग तारीफ करते हैं, वो भले आदमी थे, बहुत अच्छे थे। सही है? जब कोई मर जाता है तो हम उसकी अच्छाई देखते हैं, बहुत अच्छा था, और जब तक जिंदा था ना तो सिर्फ बुराई देखते हैं, बहुत बुरा है। आप में से ही आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको बुरा कहते हैं, जिस दिन मर जाओगी ना तो वही लोग कहेंगे, अच्छी थी वो फलाने की बहू, फलाना अच्छा था, बहुत अच्छा था। जो अभी तुम्हें पानी पी पी की गालियां दे रहे हैं ना, फिर वो भी तुम्हारे जनाजे में आएंगे। फॉर्मेलिटी जो निभानी है। चली गई मां। एक दिन क्या हुआ, एक पत्नी थी, उसका पति था, दोनों में बहुत प्यार था, दोनों ने मन की शादी करी थी। एक पत्नी थी, शादी के अभी केवल 9 महीने हुए थे, पहला करवा चौथ था उसका। एक दिन उसकी पत्नी, जो पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत सुशील थी, आज वो मरने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके फैमिली डॉक्टर मिल गए। फैमिली डॉक्टर ने कहा, अरे बेटी कहां जा रही है? वो अपने आप को संभाल ना पाई और रोने लगी।